नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट एंड मोटिवेशन पर। बीएसटीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंग प्रदेश। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा राजपूताना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कर्नल टोड, फिर है हेरोडोट्स, जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा आपको कर्नल टोड, जिसे हम लोग घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस नाम से जाना जाता है इसको? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी आपको ये जाना जाता है। साथ ही याद रखना है जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इसको जो है राजपूताना कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर 1 है दर, फिर है आहड़, फिर है कालीबंगा और बागोर। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? बागोर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और याद रखना है कि बागोर कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर हम बात करें आहड़ की, तो आहड़ जो है याद रखना कि ये ताम्र युगीन सभ्यता का अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता के संबंधित जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन के अंदर जो है दर कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राजस्थान के किस स्थल से या कुंड से हल रेखा के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आहड़, फिर है मिथल, सोथी और कालीबंगा। तो यहाँ से आंसर होगा कालीबंगा, जो कि याद रखना है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें आप लोग, और इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए चैनल पर विजिट करते रहें। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? ऑप्शन 1 है मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों और मगध। तो यहाँ से आंसर होगा ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। यानी मत्स्य जनपद और अवंती जनपद दोनों जो है राजस्थान के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1948, फिर 1950, 1970 और 1980। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में जो इसकी शुरुआत हुई थी 1948 के अंदर। याद रखना है राजस्थान जो है, राजस्थान का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल है। ये कौन सा खेल है? राज्य खेल अपना बास्केटबॉल है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। तो हमने अभी देखा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर 1 है दौसा, फिर जयपुर, हनुमानगढ़ और कोटा। तो सही आंसर होगा इसका हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ठीक है ना। यहाँ पर खेलकूद का सामान बनता है। और याद रखना ये जो है काफ़ी, ये रुई के लिए भी काफ़ी फेमस है, यानी कपास के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। तो यहाँ पे याद रखना राजस्थान में जो है महाराणा प्रताप पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाता है, जो कि अर्जुन अवार्ड के समान है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया था। यानी आपको याद रखना है यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है कि कन्यावध रोकने के लिए कहाँ पर सबसे पहले प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, फिर बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। तो यहाँ याद रखना सही आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है कन्यावध रोकने का सबसे पहले प्रयास किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को। तो यहाँ से आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान नाम इसको दिया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी में क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 है अजमेर, फिर नीमच, आउवा और जयपुर। तो यहाँ से आंसर होगा अपने जयपुर जो है, याद रखना आपको यहाँ पर जो है इसमें 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं बना था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी रियासतों में से सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन 1 है मेवाड़, फिर अलवर, जयपुर और प्रतापगढ़। तो यहाँ से आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है सबसे पहले 1931 के अंदर जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका पंडित जाबरमल शर्मा को जो है पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
राजस्थान में 1857 की क्रांति विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए के नीमच छावनी, एरनपुरा छावनी, देवली छावनी और नसीराबाद छावनी। तो आंसर होगा इसका नसीराबाद छावनी में जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत की गई थी। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है कि इसकी शुरुआत जो है किस तारीख को की गई थी। अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अगला है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर एक है 1919, फिर 1920, 1921 और 1922। तो आंसर होगा इसमें 1919 में जो है वर्धा के अंदर जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर एक है माणिकलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया और भोगीलाल पांड्या। तो आंसर होगा इसमें माणिकलाल वर्मा के द्वारा जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और साथ ही ये भी याद रखना है कि इसके अध्यक्ष का जो नाम है वो है बलवंत सिंह मेहता, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। स्थापना माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन इनके अध्यक्ष का नाम क्यों है? तो बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर एक है जैसलमेर, फिर बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। तो यहाँ से आंसर होगा जैसलमेर के ये निवासी थे, ठीक है, जिनकी जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखना है। इनको जला दिया गया था जिंदा ही, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ऑप्शन एक है माही बेसिन में, चंबल बेसिन में और बनास बेसिन में और लूनी बेसिन में। तो आंसर होगा इसका चंबल बेसिन के अंदर जो है बीहड़ मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़ और गुरु शिखर। तो आंसर होगा इसमें गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1722 से लेकर 1727 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना। साथ ही इसे संतों के शिखर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।